गुड इवनिंग बच्चों, मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं, ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री में सबसे पहले देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें मालूम ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं मालूम होंगी हमको तो फिर हमको चैप्टर को पढ़ने में या आगे सवाल करने में दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि हम सवाल को फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या कहते हैं, उसमें टर्मिनोलॉजी यूज की जाएंगी कि ये क्या है, ये क्या है, सेकंड क्या है, टेंजेंट क्या है, स्क्वायर ये बनाता है, और स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी यूज होंगी, कुछ जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी यूज होंगी, जितने भी ट्रायंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टियां यूज होंगी। अगर आपको उनमें से कोई भी एक चीज नहीं मालूम होगी तो आप सवाल पहली बात तो फिगर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आज कुछ आपको बेसिक्स, जैसे कि हम त्रिभुज के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में, त्रिभुज को ट्रायंगल्स बोलते हैं, और समांतर रेखाओं मतलब पैरेलल लाइंस हो गया, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स और वृत्त और स्पर्श रेखाएं, इनके बारे में मतलब इनकी प्रॉपर्टियां, इनकी थ्योरम्स कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे इनकी जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो बेसिक चीजें होती हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज हमारा क्या होता है, आप सभी जानते हैं, 3 भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। आज आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन या कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगे इसमें तो आप उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आज आपको कोई भी इसमें स्क्रीनशॉट या कोई भी लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, अगर आपको आता है जिसको भी तो उसके लिए रिविजन हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है, विच पॉलीगॉन हैज 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। ऐसा बहुभुज जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। इसका नाम देते हैं हम ए बी सी, इसके होते हैं 3 कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के हमेशा क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। कोई भी त्रिभुज कब बन सकता है, कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा जब अगर हमने इसकी मान ली कि एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, यानी अगर तुमने ए प्लस बी का किया, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई भी आप 2 भुजाएं, कोई भी 2 साइड्स ले लीजिए, द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, ठीक है। द सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी आपका एक त्रिभुज बन सकता है। अब कोई भी 2 साइड आप लेते हैं, इसको करिए या आप इसको करिएगा। अगर आपने ए प्लस सी लिया है तो बी से बड़ी आएगी, अगर आपने बी प्लस सी लिया है तो आपकी ए से बड़ी आनी चाहिए। एक तो ये है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये क्या है, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। सी माइनस ए हो गया और हमारा क्या बचा, ए माइनस बी बचा। इंग्लिश में क्या, द डिफरेंस ऑफ अ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। द डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किस कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए हमको ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया, एक त्रिभुज ले ली, एक त्रिभुज की साइड ले ली 5, एक की ले ली 8 और एक की ले ली हमने करेली मान लिया 7 ले ली। और आपसे पूछा गया क्या इन 3 साइड से हम कोई त्रिभुज बना सकते हैं, तो आप जैसे देखेंगे कि ये 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस 2 भुजाओं का सम हमने बताया कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है तो मतलब ये बन सकता है। और किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस, जैसे b माइनस सी का आप डिफरेंस करेंगे, किसी का डिफरेंस कर लीजिए, इससे हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए। आप 8 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए हमारा 13 जो है वो बड़ा किससे है, 7 से, और जो 3 है वो लेस है किससे, 7 से। दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं तो हमारा क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा। यही चीज मान लीजिए इन्होंने यहाँ ऐसे 14 लिख दिया होता तो हम ये चीज नहीं बना सकते थे, ये त्रिभुज हम नहीं फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 होता है। और 13 हमारा जो है 14 से क्या है, स्मॉल है। 13 हमारा क्या है, 14 से स्मॉल है, और ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और फिर हम इस त्रिभुज को फॉर्म नहीं कर सकते। तो आप लोग ये याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बस 2 बातें याद रखने के लिए जरूरी है, एक ये बात, एक ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रखना है कि the sum of 2 side is always greater than the third side and the difference of 2 sides is always less than the third side। यानी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ठीक है।
अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, एक तो त्रिभुज के बारे में आपको बेसिक चीज ये याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं, आपको पता ही होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब अगर हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ें, अगर हम क्या कहें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ें, त्रिभुज के प्रकार। तो हमारे दो तरीके के त्रिभुज होते हैं। एक जो प्रकार हम त्रिभुज के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स और एक पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। मतलब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, भुजाओं के अनुसार और इसको क्या लिखेंगे, कोणों के अनुसार। कोणों के अनुसार। तो हमारे जो त्रिभुज साइड के अकॉर्डिंग होते हैं और जो एंगल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे हो जाते हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं और साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, अब हम वो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड, यानी भुजाओं के अनुसार, ठीक है। अब आपने देख लिया होगा, अब मैं एक ही लैंग्वेज लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू साइड अगर मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू साइड का मतलब क्या होता है। या मैं हिंदी में ही लिखे दे रहा हूं, भुजाओं के अनुसार। भुजाओं के अनुसार जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार के जो होते हैं, वो पहला प्रकार का कौन सा होता है, पहला होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। अभी मैं सबकी एक एक की डेफिनेशन बताऊंगा। इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा विषमबाहु समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला हमारा क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तीसरा क्या होगा, समबाहु हो गया। आपके सिर्फ विषमबाहु, बाहु का मतलब यहाँ पे होता है, बाहु का मतलब भुजाएं, मतलब भुजा, ठीक है। बाहु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, विषम हो, मतलब बराबर ना हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर ना हो, उसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको बोलेंगे समद्वि। दो, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा समबाहु, मतलब समान हो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ ट्रायंगल हैव थ्री unequal side is called scalene triangle. A triangle have two equal sides is called isosceles triangle. A triangle have all sides are equal is called equilateral triangle, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हो सकता है 80% लोगों को पता भी हो, पर कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगी। अगर नहीं पता होंगी तो सवाल में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। आपको मैं एक बार से फिर बोल दे रहा हूं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी, मतलब बराबर नहीं होंगे, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इंग्लिश वालों के लिए, अ ट्रायंगल हैव थ्री अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड
स्केलेन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैव टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। फिर समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अ ट्रायंगल हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब आपको ये आपने देख लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद से मैं कह रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास समझने वाला है भी नहीं। अब आपको क्या देखना है, देखिए अब एक ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल्स है, ठीक है, दो तीन चीजें बना ले रहा हूं। देखिए एक इसमें आती है ए बी सी, ये जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉप पॉइंट, ठीक है, या वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कभी कभी टॉप भी बोल देता है, कभी कभी क्वेश्चन में वर्टेक्स भी बोल देता है। तो वर्टेक्स से हमने एक लाइन ये गिराई, ठीक है, और एक लाइन मैंने क्या गिराई? ये गिराई, एक ये लाइन गिराई, और एल्टीट्यूड हो गया और हमारा हो गया मीडियम हो गया। तो देखिए एक लाइन ये गिराई, एक लाइन ये गिराई, और एक लाइन हमने ये गिराई, ठीक है। तीनों ट्रायंगल है हमारे ए बी सी। ये मैं नेम इसलिए सबके सेम लिख रहा हूं कि ये तीनों चीजें एक ही ट्रायंगल में होती हैं, पर मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, एक में मैंने लाइन खींची पर साइड में दो इक्वल्स लगाया है, एक मैंने क्या कहते हैं लाइन सेम वही खींची पर यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन लगाया है, और एक लाइन मैंने फिर से ड्रॉ करी है और इसमें क्या दिखाया है मैंने? एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए एक जो ये वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मीडियन, हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका, ठीक है। और इसमें मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, या कहीं कहीं पे भी इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ये परपेंडिकुलर भी बुला दी जाती है, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। और ये है हमारा, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल में होती हैं, एक ही जगह से ड्रॉ की जाती है। ये आप इसी ट्रायंगल में मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर भी। मेन बात मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन जिस वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड पे लाई करती है आगे, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी हमारी लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ हुई है और वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है? मीडियन है। अगर किसी क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि वी ड्रॉ अ लाइन व्हिच इक्वली डिवाइड इट्स अपोजिट साइड, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो उसकी क्या होगी? मीडियन होगी, यानी माध्यिका होगी। किसी सवाल में बोला गया कि एक त्रिभुज के शीर्ष से हमने एक रेखा क्या करी है? खींची है, जो अपने विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग क्या है? माध्यिका का वर्ग ये है कि अपनी अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर आप इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी इक्वल पार्ट्स में, अगर आप इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगी? इसको कर देगी इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर क्या होता है? आप इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बोलेगा कि मैंने वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर बने रहेंगे। और ये हमारे एंगल बाइसेक्टर होते हैं। आप कोई भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इसके बीच में, और ये लाइनें हमेशा क्या करेंगी? एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये भी करेंगे। बात समझ आ गई आपको? तो किसी भी त्रिभुज में तीन लाइंस, उनके वर्टेक्स से हम 3 टाइप्स की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक मीडियन, एक एल्टीट्यूड, एक एंगल बाइसेक्टर। मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है अपने अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। परपेंडिकुलर का होता है अपने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर
लाई होती है। और एंगल बाइसेक्टर का क्या वर्क होता है, जिस एंगल से ड्रॉ हो रही है उसको क्या करना है, इक्वल एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक पढ़ना है आपको इक्विलेटरल एंगल। इनके थोड़े से अलग अलग से प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस, और एक पढ़ना है स्केलेटल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारा, जैसे कि हमने ये बनाया डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारी ऑल साइड्स इक्वल है तो ये क्या होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि इसमें क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी ये एंगल होगा, वही ये एंगल होगा, और वही ये एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा। और आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल में जो सभी कोण होते हैं, जितने भी कोण होते हैं, उन सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। और हमने आपको यहाँ बताया कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो अगर और एंगल्स आर इक्वल होंगे तो हम ये कहें आपसे, अगर तीनों एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 × x = 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो ईच एंगल कितना होता है इसका, 60 भी होता है। यानी कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि अ ट्रायंगल हैव ऑल ईच एंगल इज 60, व्हिच ट्रायंगल इज कॉल्ड, तो व्हिच ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और अभी मैंने आपको 3 लाइंस बताई थी, क्या बताई थी, 3 लाइंस, कौन कौन सी, एक बताई थी मीडियन, एक बताई थी एल्टीट्यूड, एक बताई थी एंगल बाइसेक्टर। इसमें ये तीनों लाइन ही इसके ऊपर ओवरलैप करती हैं। यानी जो नॉर्मल ट्रायंगल होगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जो आपका, मतलब सॉरी स्केलेटल ट्रायंगल होगा, उसमें आपकी मीडियन अलग होगी, परपेंडिकुलर अलग होगी, और एंगल बाइसेक्टर क्या होगी, अलग होंगी। लेकिन खास बात इसकी ये होती है, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों लाइंस होती तो है पर एक ही के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। यही लाइन हमारी मीडियन का काम भी करेगी, यही लाइन हमारी एल्टीट्यूड का भी काम करेगी, और यही लाइन हमारी किसकी, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, वो भी हर वर्टेक्स से। तीनों लाइनें जो होती हैं एक के ऊपर क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, किसके लिए, समबाहु त्रिभुज में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईच एंगल 60 का होता है, और जितनी भी हमारी माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, और परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड्स यानी कि लंब जो होते हैं, वो तीनों क्या होते हैं, एक के ऊपर लाई कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज और देखेंगे, तो ये आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में इतना याद रखना है, ठीक है। इसको बिना आता हो वीडियो पॉज करके रोक कर नोट कर लीजिएगा। सेकंड में आपको पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमने आपको बताया था, ट्रायंगल हैव 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, उसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, इसलिए ऑल एंगल्स आर इक्वल थे। इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, इसलिए अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ऑफ अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट साइड के एंगल जो होते हैं, जो साइड हमारी इक्वल है, अगर जैसे हमारी ये साइड इक्वल है, मान लीजिए केवल ये इक्वल है, तो ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारी क्या है कि ये साइड इक्वल है, तो ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में आपको। तो अपोजिट साइड जो इक्वल साइड होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसा मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में बताया कि तीनों वर्टेक्स की जो भी हमारी एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन होती है, वो एक ही पे लाई करती है। इसमें केवल एक वर्टेक्स में ऐसा होता है, ठीक है।
क्या होता है, एक वर्टेक्स से ही ऐसा होता है कि हमारी मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर एक के ऊपर एक लाई कर जाती हैं, सिर्फ एक वर्टेक्स से। एक वर्टेक्स का मतलब ये हुआ एक सिर से जो साइड हमारी इक्वल होंगी उनसे जो वर्टेक्स बन रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्टेक्स बन रहा है, देखेंगे तो ये वर्टेक्स बन रहा है, तो यहाँ इस वाले वर्टेक्स में ये तीनों लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से तीनों लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे और इसमें तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। और इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, ये बहुत यूज होती है, ठीक है। बाकी ट्रायंगल के बारे में वही सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बची है जो, वो मैं आपको जब आपके में पूरा कॉन्सेप्ट ही है, उससे रिलेटेड सवाल भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो अब ये सब बातें जब आपको पता होंगी ना पूरी, तब आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आप हमने क्या कर लिया, साइड के अकॉर्डिंग पढ़ लिए ट्रायंगल, अब हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। एंगल्स के अकॉर्डिंग अब हमको पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यानी कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के अनुसार त्रिभुज हमारे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अच्छे से बनाते रहो। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लीजिए, मैं सिंबल बना रहा हूँ, आप समझ जाइए ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल भी ठीक से बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज, और ये तो एक्यूट ऐसे होता है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, चलो तो हम लोग को देखना था क्या, अपना एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। अब आपको इसके लिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, और इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब आप ये देखिएगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके ऑल एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है, यानी विच एंगल्स आर लाई बिटवीन 0 to 90, ठीक है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल होता है वो किसे 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। वो एंगल, वो सभी एंगल हमारे एक्यूट एंगल होंगे जिन जो 0 से बड़े और 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। यानी 90 से सभी छोटे एंगल क्या होंगे, हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो जो भी एंगल, अगर यहाँ पे सारे एंगल क्या है, एक्यूट हैं, अगर ऑल एंगल एक्यूट हैं यहाँ पे, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण अगर 90 आ गया तो वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर कोई एक त्रिभुज हमारा कैसा, कोई एक एंगल, किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ओवरऑल आपको बस इतना याद रखना है, ये सब आप भूल जाइए। वो एंगल जो क्या होगा, 90 से छोटा होगा वो एक्यूट में आएगा, जो 90 होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर कोई एक एंगल 90 से बड़ा आ गया किसी भी ट्रायंगल का, तो वो कैसा बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। इसमें क्या याद रखना है, 90 से बड़ा, इसमें एग्जैक्ट 90 होना चाहिए और इसमें 90 से छोटा, बस इतना याद रखना है।
कि इसके सभी एंगल कैसे होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। और इसका एंगल कैसा होना चाहिए, एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, और राइट एंगल में क्या होना चाहिए, एक एंगल ही 90 होना चाहिए। बस हमारे ये ट्रायंगल्स के टाइप्स हो जाएंगे। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। और किसी भी ट्रायंगल का ऑल एंगल्स का सम 180 से ज्यादा नहीं चाहिए। आपने इसको 72 ले लिया मान लीजिए, ठीक है, इसको 60 ले लिया और इसको 53 ले लिया, कह दिया सब क्या है हमारे एक्यूट तो है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी 180 नहीं बन रही। 180 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 180 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट 180 ही सारे एंगल्स होने चाहिए, वो किसी के भी हो, चाहे इसके हो चाहे इसके हो, चाहे इसको ट्रायंगल कैसा भी हो आपका, उनके एंगल का सम 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे इक्विलेटरल में मैंने आपको क्या बताया, ईच एंगल इज 60, तो हमारे क्या होगा 60 60 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल्स के बारे में हम सब कुछ अब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी टॉपिक क्या लिखा था हमने, दूसरा टॉपिक लिखा था, दूसरा टॉपिक हमने क्या लिखा था, सर्किल। देखिए अब मुझे सीरियल क्या लिखा था मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर उसमें ये था, ये मुझे पता है, ठीक है। वृत्त व स्पर्श रेखाएं, शायद क्वाड्रिलेटरल लिखा था मैंने, एक ट्रायंगल्स लिखा था, एक ये लिखा था, और एक और समांतर रेखाएं था सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर आप समांतर रेखाएं एक एक करके हम पढ़ना ही है, ठीक है। तो वृत्त और स्पर्श रेखाएं, वृत्त क्या होता है पहले देख लीजिए, ये हमारा क्या है, वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, एक सेंटर होता है। वृत्त की डेफिनेशन ये जो है ना, ये आपकी पूछी कहीं जानी नहीं है, आपकी बुक में लिखी होंगी अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ वृत्त में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको तो ध्यान रखना है। वृत्त का सेंटर होता है, सेंटर से क्या होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ब्लैक कलर की, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। परिधि हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर। मैंने जैसे मान लिया ओ नाम लिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंटर, इंग्लिश में। और ये जो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या का मतलब हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, रेडियस, ठीक है। रेडियस हो गई हमारी। और आपका जैसे मतलब सर्किल है हमारा, ठीक है, और ये सेंटर है हमारा, इतना बता दिया मैंने। और मैंने आपको ये बता दिया कि सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस, and the distance between two points of circumference which passing through the center is called diameter, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, व्यास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामीटर। यानी एक बात और याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कॉर्ड, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जीवा, ठीक है। कि distance between two points is called chord, but which chord is passing through the center is called diameter, यानी कि वो chord, वो जीवा जो केंद्र से होके जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं, ठीक है, यानी कि डायमीटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा डायमीटर क्या होती है, हमारी डायमीटर को डी से डिनोट किया जाए। डायमीटर क्या होती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है हमारा, सेंटर से यहाँ तक की भी ये रेडियस हुई, यहाँ से यहाँ तक की भी ये रेडियस हुई, तो रेडियस रेडियस प्लस करेंगे कितना जाएगा, 2r, यानी डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ अ रेडियस। या दूसरी बात लिखे कि रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद होंगी और पता भी होंगी कि डायमीटर जो होती है रेडियस की 2 टाइम होती है, जो और हमारा क्या कहते हैं, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो आपको डायमीटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, सर्कमफेरेंस पता चल गया, ठीक है, पता चल गई पूरी, इतनी बात आपको पता चल गई है। ये सब टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ। अब याद रखिएगा कि आपने क्या देख लिया, ये देख लिया, ये सेंटर हो गया और ये हमारी दो रेडियस हो गई। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये हमारा होता है स्मॉल सेक्टर, ये होता है हमारा क्या, लार्ज या ग्रेटर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर हमेशा किससे मिलके बनता है, रेडियस का सम पार्ट होता है, जो रेडियस से मिलके पार्ट बना जाता है। ये एक हमारी ये भी होती है, ये, ठीक है। ये हमारा होता है सेगमेंट, क्या होता है, सेगमेंट, हिंदी बोलते हैं वृत्तखंड, और हिंदी में ये छोटा वाला इसलिए लघु कह देंगे, स्मॉलर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, स्मॉल
सेगमेंट, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको बोल देंगे ग्रेटर सेगमेंट। ग्रेटर सेगमेंट, ठीक है, क्या बोल देंगे ग्रेटर सेगमेंट। और ये क्या बोल देंगे स्मॉल सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड किससे मिलकर बनता है, हमारी जीवा से यानी कि कॉर्ड से। और सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड हमारे किससे मिलकर बनता है, त्रिज्या से मिलकर बनता है। और छोटा वाला है इसलिए तो क्या बोलेंगे लघु, और हिंदी में क्या कहेंगे स्मॉल इंग्लिश में। और ये बड़ा वाला है तो इसको क्या बोल देंगे ग्रेटर, फिर से वही GREATER, ग्रेटर सेक्टर, ठीक है। और हिंदी में क्या करेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। ये आपको दो बातें याद रखनी है कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है और लघु त्रिज्य खंड क्या होता है। इसमें से इतना याद रखना है कि ये त्रिज्या से बनता है, ये व्यास से मिलकर बनता है। अगर आप यही त्रिज्या, जैसे जो हमारा वृत्तखंड होता है, जैसे मैंने ये खींचा, एक ये खींचा, इसी को आप ऊपर से लेके चले जाएंगे, सेंटर से पास करा देंगे कभी, मतलब वो जीवा जो किससे हो, केंद्र से होके जाए, उसको क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। यानी व्यास जो होती है वो हमारी वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, दो भागों में बांट देती है। तो छोटे एक दोनों भाग हमारे क्या होते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इन्हीं को क्या बोलते हैं सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब आपको बता देते हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होती है, अब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम एक वृत्त पे अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, एक वृत्त पे अनंत व्यास बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एक वृत्त पे अनंत हम जीवा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये सब ड्रॉ करा सकता है। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अब आप ये याद रखिएगा कि हमको क्या पढ़ना था टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, जैसे ये है हमारा, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई एक ऐसे लाइन खींची, ठीक है, और मैंने यहाँ ये लिया, फिर यहाँ से खींच दी, और फिर मैंने मान लीजिए एक लाइन खींची जो ऐसे जा रही है, ये, ठीक है, और एक मैंने मान लीजिए एक काम किया ऐसे, एक मैंने ऐसे किया और ऐसे खींची, एक मैंने खींची ऐसे, और एक मैंने ऐसे खींची, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये ना सर्किल और इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी आप टच करना कुछ कर, ये तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं। ये देखिए सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, जो टेंजेंट होती है वो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, ये बात ध्यान रखिए। सर्किल का टेंजेंट क्या होती है, सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, तो यही हमारी क्या होती है टेंजेंट। इसको हिंदी में क्या लिखा है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो टेंजेंट हमारी क्या होगी, सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर ड्रॉन इन अ सर्किल। आप खूब सारी टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है पर एक पॉइंट से आप टच करा सकते हैं, यानी खूब सारे खींच सकते हैं। यहाँ पे जो खींचना पॉसिबल नहीं जाता, लेकिन आप खूब सारी टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। यही लाइन अगर ऊपर चली जाती है कोई लाइन ऐसे आर पार, तो इसको बोलते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं सेकेंड, ठीक है, क्या बोलते हैं सेकेंड। अगर देखिए अब ये ध्यान रखिएगा, अगर लाइन और सर्किल के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई भी टच पॉइंट नहीं हो रहा है, ना कट कर रही है ना टच कर रही है, कुछ नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करे तो वो है टेंजेंट, अगर सर्किल को किसी 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या बन जाएगी, वो सेकंड बन जाएगी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए आपके लिए इतना, इनको देख लीजिएगा एक बार ठीक से। कल हम 2 चीजों के बारे में और पढ़ लेंगे, समांतर रेखा और क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हम फिर अपने क्या करेंगे थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।